विश्वनाथ भगवान की, महाकालेश्वर भगवान की, ओंकारेश्वर भगवान की, गौतम बुद्ध भगवान की, संत सतगुरुदेव भगवान की, कुबेरेश्वर महादेव की। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर। काशी विश्वनाथ देवादिदेव महादेव भगवान शिव, जिनकी पुनीत पावन श्री महापुराण की कथा संपूर्ण विश्व के कल्याण हेतु बाबा देवादिदेव महादेव की कृपा से आप और हमको श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। कुशीनगर की ये पवित्र भूमि, जहाँ भगवान गौतम बुद्ध ने अपनी आत्मज्योति को परमात्मा की ज्योति में विलीन किया, ऐसी पवित्र भूमि पर बैठकर कुशीनगर उत्तर प्रदेश की इस पवित्र धरा पर बैठकर आप और हम शिव महापुराण की कथा श्रवण कर रहे हैं। भगवान शिव की पवित्र कथा का लाभ ले रहे हैं। कथा के मुख्य यजमान श्रीमती पूनम पांडे जी, श्री ओम प्रकाश जी पांडे जी एवं संपूर्ण यजमान परिवार और कुशीनगर के सभी रहनेवासी जो इस कथा में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से शामिल हुए, एक बार सभी यजमान परिवार के लिए जोरदार ताली बजाकर स्वागत करेंगे। जिनकी कृपा, जिनकी उदारता, भगवान शिव जो नित्य करुणा करने वाले हैं। आज कथा का विराम दिवस है और विराम दिवस की जो कथा होती है, जाते जाते देवादिदेव महादेव अपने इन भक्तों को, इन शिव भक्तों को मेरा देवादिदेव महादेव उनकी झोली में क्या डालकर जाएगा ये हमको भी अंदाजा नहीं है, और इतना जरूर है कि अगली कथा में मालूम जरूर पड़ जाएगा, ये निश्चित है। भगवान शंकर अपने भक्तों की झोली में क्या डालते हैं, कथा सुनने वाले को क्या मिलता है, ये अगली कथा में आप लोगों के पत्र बता देते हैं कि बाबा ने हमको इतना दिया, इतना प्रदान किया। और शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी दुख काटो, दया करी दर्शन आपो। शंभो शरण पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी दुख काटो, दया करी दर्शन आपो। दरबार शिव का है, कथा शिव की है। शिव जी अपने भक्तों को अपने दरवाजे से, ये दुनिया के जितने असुर हैं, जितने राक्षस हैं, जितने देवतागण हैं, जितने भी देवगण हैं, ये आराधना किसकी करते हैं? ये संसार में जितने असुरगण हुए, जितने राक्षस हुए, जितने देवता हुए, किन्नर हुए, गंधर्व हुए, जलचर हुए, थलचर हुए, ये जितने भी देवता हैं, जितने भी असुरगण हैं, जितने भी गंधर्व हैं, जितने किन्नर हैं, जितने भी देव हैं, संसार में जितने देवताओं को पूजा जाता है, जितने भी असुरों का नाम लिया जाता है, चाहे वो रावण हो, कंस हो, हिरण्यकशिपु हो, हिरण्याक्ष हो, चाहे वो भस्मासुर हो, चाहे वो तारकासुर हो, जितने भी असुरों का नाम ले लो, जितनी अप्सराओं का नाम ले लो, जितने गंधर्वों का नाम ले लो, जितने जितने आप देवी देवताओं का नाम लोगे, ऐसा कोई देवता बता दो जिसको देवादिदेव महादेव ने नहीं दिया, ऐसा कोई असुर बता दो जिसको देवादिदेव महादेव ने नहीं दिया, ऐसा कोई गंधर्व बता दो जिसको देवादिदेव महादेव ने नहीं दिया, ऐसा कोई अप्सरा बता दो जिसको देवादिदेव महादेव ने नहीं दिया, और ऐसा कोई पक्षी पशु बता दो जिसको देवादिदेव महादेव ने नहीं दिया, और ऐसा कोई मनुष्य बता दो जिसको देवादिदेव महादेव ने नहीं दिया। सबको दो। भागवत किसने सुनी है? जम के बोलो जरा, सबने सुनी है? सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा कहते हैं, सुना है ना? अरे बोलो तो, सुना है? ठीक है। जिस समय पर श्रृंगी बाबा का श्राप लग गया राजा को, जिस समय पर श्रृंगी ऋषि का श्राप लगा राजा परीक्षित को, 7 दिन में तेरे प्राण छूटेंगे, 7 दिन में तुझे मरना, 7 दिन में तेरे प्राण छूट जाए। अब
7 दिन में प्राण छूटना है। अपने बेटे जन्मेजय को उन्होंने राजपाट दे दिया। श्रीमद् भागवत में लिखा, आपने सुना भी होगा। जन्मेजय को राजपाट दिया राजा परीक्षित ने, और असली गुरु की तलाश करने चले, श्रेष्ठ गुरु की तलाश, असली गुरु की तलाश करने के लिए। अब दुनिया का सबसे कठिन काम है असली गुरु की तलाश करना। अभी ये कथा 20 तारीख को, आज 20 फरवरी को यहां विराम हो जाएगी। 20 फरवरी को ये कथा यहां पर विराम होगी और अपन 25 फरवरी से फिर सिरसा हरियाणा से 2 बजे से 5 बजे तक आस्था चैनल पर कथा, और वहां हरियाणा की पवित्र भूमि तारा बाबा की कुटिया पर कथा सुनेंगे। उसमें हम श्री गुरु शिव पुराण सुनेंगे। तो उसमें आप कथा में सुनेंगे कि दुनिया का सबसे कठिन काम एक ही है, असली गुरु की तलाश। असली गुरु की तलाश करना, इधर का ये दुनिया का सबसे कठिन काम है। दुनिया का सबसे कठिन काम है असली गुरु की तलाश करना। और महाराज, ढेर आप कुंभ के मेले में चले जाओ, आप कुंभ के मेले में जाकर देखेंगे ढेरों महात्मा मिलेंगे, ढेरों संत मिलेंगे, ढेरों साधु मिलेंगे, तपस्वी मिलेंगे, जोगी मिलेंगे, सन्यासी मिलेंगे, साधक मिलेंगे, साधु मिलेंगे, ढेरों। पर आप उसमें से पहचानोगे कौन से कि असली कौन सा? आप उसमें जानोगे कैसे कि असली कौन सा? एक बार स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण परमहंस जी से पूछ लिया था कि असली गुरु कैसे मिल सकता, कैसे प्राप्त हो सकता? रामकृष्ण परमहंस जी ने अपने हाथ में सरसों ले ली, राई। रामकृष्ण परमहंस जी ने 1 कटोरी राई ली, सरसों ली, और 1 कटोरी सरसों को, 1 कटोरी राई को रामकृष्ण परमहंस जी ने गंगा की बालू रेत पर डाल दिया। और गंगा मां की बालू रेत पर सरसों को जैसे डाला गया, रामकृष्ण परमहंस जी ने उसको हाथ से रेत में मिला दिया। अब रामकृष्ण परमहंस जी ने स्वामी विवेकानंद जी से कहा कि जितनी राई, जितनी सरसों मैंने कटोरी भरकर यहां फेंकी है, उतनी की उतनी सरसों, उतनी की उतनी राई कटोरी भरकर मुझे चाहिए। ढूंढो, लाओ, ढूंढो, लाओ। रामकृष्ण परमहंस जी के कहने पर स्वामी विवेकानंद जी ने गंगा की बालू में से, गंगा की रेत में से सरसों को ढूंढना प्रारंभ करा। एक कटोरी बालू में जो राई फेंकी गई थी, जो सरसों फेंकी गई थी, उसमें से मात्र 1 चुटकी, थोड़ी सी सरसों, थोड़ी सी राई प्राप्त हुई। थोड़ी सी सरसों, 1 चुटकी मात्र वो सरसों मिली। अब 1 कटोरी सरसों में से केवल 1 चुटकी सरसों मिलना, रामकृष्ण परमहंस जी के पास में स्वामी विवेकानंद जी ने जाकर कहा, गुरुदेव वो पूरी कटोरी भर के सरसों न जाने कहां चली गई, हमें तो चुटकी भर के मिली है, थोड़ी सी मिली है, मात्र जरा सी मिली है। रामकृष्ण परमहंस जी ने स्वामी विवेकानंद जी से कहा, जैसे गंगा के बालू में से सरसों निकालना कठिन है, उसी तरह इस संसार सागर में से असली गुरु निकालना कठिन है। सब कुछ मिल सकता है पर असली गुरु नहीं मिल सकता। तो हम पहले भी स्मरण कर रहे हैं, ऐसी प्रेम भिक्षा लाना रे गुरु ने मगाई, ऐसी प्रेम भिक्षा लाना रे गुरु ने मगाई, गुरु ने मगाई, सतगुरु ने मगाई, गुरु ने मगाई, सतगुरु ने मगाई। पहली भिक्षा जो जल की लाना, पहली भिक्षा जो जल की लाना, कुआं बावड़ी के पास न जाना, कुआं बावड़ी के पास न जाना, ऐसी गगरी भर के लाना रे गुरु ने मगाई, ऐसी गगरी भर के लाना रे गुरु ने मगाई, ऐसी प्रेम भिक्षा लाना रे गुरु ने मगाई, गुरु ने मंगाई, सतगुरु ने मंगाई, गुरु ने मंगाई, सतगुरु ने मगाई। राजा परीक्षित असली गुरु को ढूंढने के लिए जा रहा है, श्रेष्ठ गुरु को ढूंढने के लिए राजा परीक्षित जा रहा है, असली गुरु।
बहुत सारे गुरु मिले, बहुत सारे। एक ने कहा मेरे पास में बैठो, मैं एक यज्ञ कराऊंगा, तुम्हें प्राण नहीं छूटेंगे। उसने कहा हो ही नहीं सकता, 7 दिन मिले मुझको, 7 दिन में मेरे प्राण जाना है, मुझे श्राप लगा। किसी ने कहा हमारे पास बैठो, हम तुमको आंख बंद कर बिठाएंगे, तब साधना में डुबा देंगे, तुम्हें साधना में लगाएंगे और तुम्हें सब जब साधना में तप में जब डुबोया जाएगा तब तुम्हें प्राण छूटने का भय नहीं। कोई कह रहा है यज्ञ करवाओ, कोई कह रहा है अनुष्ठान करवाओ, कोई कह रहा है ये करवाओ, कोई कह रहा है वो करवाओ। राजा परीक्षित को सूझा नहीं कि अब मैं किस गुरु के पास जाऊं। आप सब इस कथा को अपनी चित्तवृत्ति में उतार लेना, अपने मन में उतार लेना। राजा परीक्षित को यह ज्ञात नहीं हुआ कि मैं किस गुरु के पास जाऊं, क्योंकि कोई गुरु कहता है यज्ञ करो, कोई गुरु कहता है अनुष्ठान करो, कोई गुरु कहता है ये करो, कोई गुरु कहता है वो करो। अब जो राजा परीक्षित के साथ हुआ वो आपके साथ हो रहा है कि नहीं हो रहा? आप भी तो यही करते हो। किसी ने टीवी पर बोल दिया, किसी ने कथा में बोल दिया शंकर जी पे चढ़ा हुआ पानी मत पियो, तो तुमने मान लिया। किसी ने कह दिया बेलपत्र मत खाओ, तो तुमने मान लिया। किसी ने कह दिया कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मत बोलो, तुमने मान लिया। आने वाले समय में कोई कहेगा तुम अपने बाप को बाप मत को, तुम मान लोगे। आग लगे बस्ती में, अपन रहो बस्ती में, अपन मस्ती में। दुनिया का कोई व्यक्ति टीवी पर बोले, फेसबुक पर बोले, ऑनलाइन आकर बोले, कुछ भी बोले, हमें नहीं सुनना। यहां शिव कथा कर रही है। राजा परीक्षित के सामने 350 गुरु आए और राजा परीक्षित को लगा कोई कहता है ये करो, कोई कहता है वो करो, कोई कहता है ये करो। राजा परीक्षित ने देख लिया यहाँ तो भटकना हो रहा है, यहाँ तो भटकना हो रहा है, अब करूं तो करूं क्या। तब राजा परीक्षित ने विचार करा, जब कोई गुरु ना सूझे तब आखिरी में राजा परीक्षित ने एक शंकर के मंदिर में जाकर शिव को गुरु बनाने का प्रयास किया। राजा परीक्षित एक सतगुरु के पास में पहुंच गए, शिव के पास में, शंकर के पास में। और शिव जी ने करा क्या? शंकर खुद नहीं आया, शंकर ने करा क्या? शिव जी ने क्या करा? ये शिव जी के सामने जाकर एक लोटा जल चढ़ाकर कहते हैं मुझे असली गुरु की परख बता दो, मुझे असली गुरु से मिलवा दो। बस कहाँ था? और इतनी देर में चलते 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 राजा परीक्षित गंगा के घाट पर पहुंच गए और बट वृक्ष की छांव के नीचे। बट वृक्ष कौन? विश्वास का प्रतीक। विश्वास कौन? शंकर। बट वृक्ष विश्वास का प्रतीक होता है। बट वृक्ष विश्वास का प्रतीक और विश्वास शिव है। रामचरितमानस में कहा शंकर विश्वास, शिव विश्वास। और बट वृक्ष की छांव के नीचे जो भगवान शंकर ने माता पार्वती जी को अमर कथा सुनाई थी, जो अमर कथा एक तोते के बच्चे ने सुन ली थी, वो तोते का बच्चा साधारण नहीं था, शंकर भगवान का ही एक स्वरूप, शिव जी का ही एक प्रतिबिंब, वो सुखदेव जी महाराज, जिन्होंने राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करा दिया। भटकते रहे राजा, भटकते। कभी कोई ने कह दिया कि ये मत करो, कोई ने कह दिया ये करो, कोई ने कह दिया ऐसा करो, कोई ने कह दिया वैसा करो। आपसे निवेदन है, दुनिया का कोई भी व्यक्ति तुम्हारे सामने आकर कहे कि ये मत करो वो मत करो, तुम्हारा एक फर्ज है, तुम्हें कुछ नहीं करना। आपने कह दिया, हमने सुन लिया, हमारा फर्ज है शंकर जी को एक लोटा जल चढ़ाना। शिव जी को लोटा भर जल चढ़ाने से कुछ होगा क्या? मान लो दुनिया के लोग कहें कि बुरा हो जाएगा, तो ईमानदारी की बात बताना, शिव जी को जल चढ़ाने से कभी जिंदगी में बुरा हो सकता है क्या? जम के बोलो जरा। नहीं, पूरी खाने से तुम बीमार हो सकते हो, पराठा खाने से तुम बीमार हो सकते हो, रोटी खाने से तुम बीमार हो सकते हो, फल खाने से तुम बीमार हो सकते हो, दवाई खाने से तुम बीमार हो सकते हो, काजू बादाम खाने से तुम बीमार हो सकते हो, पर पानी पीने से कोई बीमार हो सकता है क्या? जल पीने से कोई बीमार होगा? पर हम भटक रहे हैं, हम अपने मार्ग को छोड़कर। कभी हमने सोच लिया इनके पास चले जाएं, हमारा दुख मिट जाएगा। कभी हमने सोच लिया उनके पास चले जाएं, हमारा दुख मिट जाएगा। कभी हमने सोच लिया उनके पास चले जाएं, हमारा दुख मिट जाएगा। उन्होंने तुम्हारा दुख मिटाने के लिए 1000 रुपए ले लिया, 500 रुपए ले लिया, पूजन कराऊंगा, अनुष्ठान कराऊंगा, ये कराऊंगा, वो कराऊंगा, वहां चले जाओ, वहां पूजन करिए, वहां चले जाओ, वहां ऐसा करिए, वहां जाकर ऐसा कर लो, वैसा कर लो। लाखों रुपए तुम्हारे बर्बाद हो गए, हजारों रुपए बर्बाद हो गए। किसी ने कह दिया ये ग्रह बेकार चल रहा है, कोई ने कह दिया वो ग्रह बेकार चल रहा है। अरे मेरे शंकर भगवान के मस्तक पर चंद्र बैठा है, मेरे शंकर भगवान के मस्तक पर राहु बैठा है, मेरे शंकर भगवान के पास में गुरु, बृहस्पति, शुक्र, बुध, सारे ग्रह मेरे शिव के करीब में हैं। शंकर की शिव पिंडी के आसपास में नवग्रह विराजमान होते हैं। जब हम जल चढ़ाते हैं तो उनको भी प्राप्त होता है। कोई ने कहा ऐसा कर लो, कोई ने कहा वैसा कर लो, कोई ने कहा ग्रह बेकार है, कोई ने कहा ये बेकार है। दुनिया में सब दूर भटके हैं, सब दूर। यहां पर एक महिला बैठी है, वो शिव जी के मंदिर जाती थी। लोग उसको अपशब्द कहते थे। पहला शब्द तो उसको कहते थे तू बांझ है, तेरे घर में औलाद नहीं है। लोगों के यहाँ 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल में औलाद हो जाती है। तेरे यहाँ तो 30 साल, 28 साल, 30 साल होने जा रहे हैं। तू बांझ है, तेरे को संतान नहीं। उसने पत्र में लिखा, मेरा नाम मीना देवी, पति का नाम राजकिशोर, मध्देशिया, ग्राम पोस्ट मुसहरी बाजार, थाना विजयपुर, जिला गोपालगंज, बिहार की निवासी। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते, कहाँ कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाएंगे। ऐसा हाथ हिला दो, श्री शिवाय नमस्ते, आ जाओ। मेरा नाम मीना देवी, पति का नाम राजकिशोर, मध्देशिया, ग्राम पोस्ट मुसहरी बाजार, थाना विजयपुर, जिला गोपालगंज, बिहार की निवासी हूं। मेरी शादी को 30 साल के करीब में हो गया। संतान का कोई सुख नहीं। 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल इंतजार किया जाता है, पर 28 साल, 30 साल कौन इंतजार करे?
मेरी जीजियों, आप इतनी संख्या में बैठी हो, ईमानदारी से बोलना, 28-30 साल शादी के हो जाएंगे तो औलाद का तुम्हें लगेगा कि हो सकती है कि नहीं हो सकती? सत्य बोलना, किसी डॉक्टर से मिलकर बोलना, किसी डॉक्टर से पूछकर बोलना कि 28 साल बाद शादी के 2 साल 5 साल इंतजार करोगे, 10 साल इंतजार करोगे, 15 साल इंतजार करोगे, 20 साल इंतजार करोगे, क्या शादी के 30 साल इंतजार करोगे? कि औलाद हो जाएगी 30 साल बाद में, कि औलाद हो जाएगी 28 साल बाद में, कि औलाद हो जाएगी 27 साल बाद में? सारी आस समाप्त हो जाती है। मैं आपकी कथा पहली बार सुनी, डॉक्टर के हिसाब से मुझे बच्चा नहीं हुआ। सारी दुनिया में ऐसा कोई बाबा नहीं था जिसके पास जाकर मैंने धोख ना लगाई, गोदी ना भरवाई, मेरे गोदी में नारियल न झेला, एक एक देवी देवता के मस्तक झोंक कराई, पर कहीं संतान का सुख नहीं हुआ। तब आपकी कथा पहली बार सुनना प्रारंभ करी और मंदिर जाना प्रारंभ करा। मैं कभी मंदिर नहीं जाती, बाबा को जल चढ़ाने जैसे ही जाती तो लोग कहते ये चलती बांझन जल चढ़ाने के लिए। अब शंकर जी सुनेंगे इसकी, भोला भंडारी सुनेगा इसकी। इतनी इतनी गाली दी है लोगों ने गुरुदेव। मैं बाबा के पास जाकर बेलपत्र चढ़ाकर कहती थी तू मेरी लाज मत रखना, पर वो सीहोर वाला पंडित प्रदीप मिश्रा की लाज रखना। उसने कहा तू मेरी लाज मत रखना, पर वो सीहोर वाला पंडित प्रदीप मिश्रा, उसने व्यासपीठ से कहा है कि जो मांगो वो मिलेगा। तो भले मेरे कहने पर मत देना, पर उसके कहने पर तो मुझे औलाद दे दे बाबा। लोग गालियां देते हैं, अपशब्द कहते हैं। गुरुदेव, मैं बाबा का क्या गुणगान करूं? केवल मैं 3 महीना मंदिर गई, उसमें से 2.5 महीने बाद मेरे पेट में दर्द हुआ तो मुझे लगा कि हमेशा पेट में दर्द होता था, वैसा ही पेट में दर्द हो रहा होगा। मेरे पेट में दर्द हुआ, जब दर्द बंद नहीं हुआ तब हम डॉक्टर को दिखाने गए तो डॉक्टर ने कहा कि आप गर्भ से हो। और मुझे बाबा ने ये 30 वर्ष में 28 से 30 वर्ष की आयु के ये शादी के इतने वर्ष बाद मुझे बाबा ने संतान का सुख दिया है। ये मेरा शिव है, ओ घड़ी है, ये शंभू है, ये त्रिकालदर्शी, ये कैलाशी है, ये ओघर दाना। एक आस छोड़ दी। लोग गाना देंगे, लोग शब्द कहेंगे, तुमसे कहने वाले कहेंगे क्या शंकर जी पे जल चढ़ाना, क्या भगवान शंकर को बेलपत्र चढ़ाना, तुम सीहोर वाले महाराज के कहने में आ गए, तुम सीहोर वाले के चक्कर में पड़ गए। दुनिया के लोग ऑनलाइन आके बोलेंगे जल मत चढ़ाओ, बेलपत्र मत चढ़ाओ, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मत बोलो, ये मंत्र कहीं नहीं लिखा, ये मंत्र ऐसा है, ये मंत्र वैसा है। दुनिया के लोग इतना ताना देंगे, इतनी गाली देंगे, इतना शब्द कहेंगे, इतना कहेंगे, पर तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है। अगर तुम जैसे अपने पिता पर भरोसा करती हो, अगर तुम महादेव पर भरोसा करोगी तो कभी नहीं डूबोगी, निश्चित। आप महादेव पर भरोसा करो ना, आपको सीहोर वाले से कोई मतलब नहीं है, हमसे कोई तुम्हारा संबंध नहीं, कोई मतलब नहीं आपको। आपका और हमारा संबंध तो केवल इतना है जैसे दूल्हा दुल्हन की शादी में पंडित जी आके बैठते हैं, हाथ मिलवा देते हैं, कन्यादान करवा देते हैं, फेरे डलवा देते हैं, संबंध हो गया। अब तुम पति की पत्नी का, उसी तरह हमारा काम केवल 7 दिन की कथा में 7 फेरे डलवाना है इस आत्मा के परमात्मा से। तुम शिव के शिव, तुम्हारा बाकी का हमारा काम। जिस जिस जगह पर जाकर हम कथा करते हैं, जिस जिस जगह पर जाकर भोलेनाथ जी स्वयं कथा का वाचन करते हैं, जिस जिस जगह पर ये शंकर कथा को श्रवण करने के लिए बैठते हैं और जिस जिस जगह पर शंकर कथा को करवाते हैं वहां कोई दूसरा नहीं होता। वहां सीहोर वाला महाराज कुछ भी नहीं है, वहां तो भोलेनाथ करवाने वाला। रात भर से आप लोग आ रहे हो, रात भर हो गया, पूरी रात पंडाल के बाहर जनता रोडों पर सोती रही, पूरे बाहर सब। जोरदार ताली बजाओ, शादी के 30 वर्ष के बाद में औलाद हुई है बाबा की। जोरदार ताली बजाओ एक बार। आपको दे दिया ना बाबा ने, आपको खुश हो जाओ बाबा की कृपा। अब तो कुछ है ना, लोगों के मुंह तो बंद हो गए। मीना देवी पति का नाम राजकिशोर, मध्यशिया, ग्राम पोस्ट मुसहरी बाजार, थाना विजयपुर, जिला गोपालगंज, बिहार के निवासी हूँ। बाबा ने मुझे 30 वर्ष बाद संतान का सुख दिया है। शादी के 30 वर्ष निकल, 28 वर्ष, 27 वर्ष, 33 वर्ष। इस व्यासपीठ ने तो 40 वर्ष बाद भी संतान का सुख लोगों की गोदी में देखा है इस व्यासपीठ। और आज कहने में पीछे नहीं हटूंगा, कहने में पीछे नहीं हटूंगा। एक बार कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर जाकर, अभी 7 मार्च से 13 मार्च तक कथा हो रही है, उसमें फुलेरा दूज भी पड़ेगी, शिवरात्रि भी पड़ेगी। दुखी हो, तकलीफ है, कष्ट है, बैठो। 7 मार्च से 13 मार्च तक कथा है, उसको सुनो। कंकर शंकर का पूजन करो, झोली पसार कर उससे कहो मेरी शादी को 30 साल हो गए, मेरी शादी को 20 साल हो गए, मेरी शादी को 18 साल हो गए, 15 साल हो गए, पर बाबा मेरा विश्वास करता है जो तेरे दरवाजे पर आया वो खाली नहीं गया। 4 महीने में, 3 महीने में मेरी भी गोद भरा जाए, मेरी कुबेरेश्वर का निवेदन करो। भटकाएंगे तुम्हें, भरमाएंगे, बहुत भरमाएंगे, बहुत भटकाएंगे। इस बहन ने लिखा कि ऐसी कौन सी गाली है जो मुझे नहीं पड़ी, ऐसी कौन सी गाली है जो मुझे नहीं दी गई। जिसको 30 वर्ष तक औलाद ना हो, 28 वर्ष तक औलाद ना हो, उसको कौन सी ऐसी गाली है जो नहीं दियो। मैं शिव जी को पानी चढ़ाने जाती थी और लोग मुझे ताना कसते थे, अपशब्द कहते थे।
ढोंगी, ढोंगन, अब शब्द ऐसे ऐसे शब्द कहे जाते थे कि शिव जी के मंदिर में जाकर केवल मैं एक ही बात कहती थी कि मेरी मत रखना लाज, और उसकी तो रखना जिसने व्यासपीठ से बोला है, उसकी तो जो बोल गया। और खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नंदी बाहें पसारे, अपने हृदय से लगा लो, लगा लो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो, उठा लो। जो कोई नहीं कर सकता वो महादेव करता है। इस पंडाल में एक महिला ऐसी बैठी है जिसकी बच्चेदानी में से एक ट्यूब को खराब बताकर निकाल दिया गया और दूसरी ट्यूब उसकी बंद थी, जो डॉक्टर के हिसाब से कभी औलाद का सुख नहीं होता। पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन आपो। वो लिखती है कि मैं पूरी लिस्ट लगा रही हूं मेरी मेडिकल की, जिसमें मेरी एक ट्यूब डॉक्टर द्वारा जब मेरा बच्चा खराब हो गया था तो मेरी ट्यूब निकाल दी गई थी और दूसरी ट्यूब मेरी बंद थी, जो कभी संतान का सुख नहीं हो सकता था। ये डॉक्टरों की रिपोर्ट में लगाकर भेज रही हूं, जिन रिपोर्टों को उसने लगाया, डॉक्टरों की पूरी रिपोर्ट उसने लगाकर भेजी है। मेरा नाम निकिता सिंह, मेरे पति का नाम अभिषेक सिंह। हम रोहारी गोरखपुर से आए हैं। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। आप ये बच्चा लाए साथ में, लिया लिया। रोहारी गोरखपुर से आए हैं। मेरा एक गर्भ ठेरा था, पर गर्भ ठेरने के बाद मेरा को बच्चा उसी गर्भ में बेकार हो गया। डॉक्टर के हिसाब से इतना बेकार हो चुका था कि मेरी ट्यूब निकालना जरूरी थी। नारी के शरीर में, पीछे आवाज नहीं आ रही, स्पीकरों की डोरी निकली। नारी के शरीर में 2 ट्यूब होती है, उसमें से एक ट्यूब मेरी निकाल दी गई, दूसरी ट्यूब डॉक्टर के हिसाब से बंद थी, जो कभी नहीं खुल सकती थी। अगर ऑपरेशन भी करा लेते तो वो ट्यूब नहीं खुलती। ये डॉक्टरों ने रिपोर्ट में कहा। तब हमारे को संतान का सुख नहीं हुआ। हम किससे कहें? आपकी कथा पहली बार एक वीडियो छोटा सा आने पर हमने कथा सुनना प्रारंभ किया, पशुपतिनाथ का व्रत किया और हमने सफेद आंकड़े की जड़ तुमरुकेश्वर महादेव के नाम से 21 बार घुमाकर नंदी के पास खड़े होकर कमर में लाल धागे से बांध लिया। बांधने के बाद बाबा से हमने प्रार्थना करी, रोज मंदिर जाते, रोज बेलपत्र चढ़ाते, जल पीते, बेलपत्र खाते, और बाबा की कृपा से 1/9/2022 को हमारे घर में बाबा की कृपा से संतान की प्राप्ति हुई, जिसका नाम हमने पुत्र का नाम सोमेश्वर रखा है। हमारे बेटे का नाम हमने सोमेश्वर रखा है। गुरुदेव, ये शिव कृपा से हुआ है, जो दुनिया में कोई नहीं कर सकता। जब एक ट्यूब निकल जाए, दूसरी ट्यूब बंद है और डॉक्टर के हिसाब से वो ऑपरेशन से भी नहीं खुल सकती, तो वो बाबा की कृपा से ही हुआ है। उन्होंने एक लाइन भजन की बहुत अच्छी लिखी, आ जाओ, कि भर दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला वाले काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। बस खुश होकर जाओ, रोके नहीं, आंसू पोछो, अच्छे से जाओ, खुश खुश होकर जाओ। वो दीदी कह रही है, लोगों ने बहुत कहा मंदिर में जाने से क्या औलाद हो जाएगी, शिव जी को जल चढ़ाने से क्या औलाद हो जाएगी। बक्सों में से आवाज नहीं आ रही, देखो ना कार्यक्रम भेजो, क्या जल चढ़ाने से संतान हो जाएगी? वो दीदी कह रही है। लोग कहते थे गर्भ में बच्चा आ भी गया भगवान की कृपा से, क्योंकि बहुत मुश्किल था, डॉक्टरों ने मना कर दिया था कि तुम्हें संतान कभी जिंदगी भर नहीं होगी। बच्चा आ भी गया गर्भ में, तो लोग कहते थे शंकर जी को जल मत चढ़ाना, पीना मत, शिव जी को जल चढ़ाकर गर्भ में बच्चा रहे तो मत पियो, बच्चा आड़ा टेढ़ा हो जाएगा, मुंह बिगड़ जाएगा, ये बिगड़ जाएगा। वो बेटी कह कर गई है, शंकर जी पे जल चढ़ाने से शंकर जैसा ही सोमेश्वर बेटा पैदा हुआ है, चांद जैसा। ये शिव कृपा। भरमाने वाले इतने भरमाएंगे, तुमको इतना भरमाएंगे, इतना भरमाएंगे, गर्भ से हो गए मंदिर मत जाओ, जल मत चढ़, गर्भ से हो गए शिव जी की पूजन मत करो। तकलीफ आ रही है, क्यों शंकर जी के मंदिर जा रहे हैं? बहुत भरमाएंगे, बहुत। इतना लोग पीछे पड़े हैं, शिव पुराण के इतने पीछे पड़े हैं कि आखिर ये शिव पुराण ऐसा क्या कर रही है कि गांव गांव में लोग शंकर जी को पूजना चालू कर दिया। ये दुनिया के लोगों को टेंशन उत्पन्न हो गया, बहुत सारों को, उनसे सहन नहीं हो रहा, इसलिए वो भड़काने का काम करते हैं। मंदिर मत जाओ, ऐसा हो जाएगा, जल मत चढ़ाओ, ऐसा हो जाएगा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मत बोलो, ऐसा हो जाएगा, ये मत करो, ऐसा हो जाएगा, और आग लगे बस्ती में।
हम आपसे निवेदन करेंगे, आपका दिल लगे सियोर वाले की वाणी में, आपका दिल लगे महादेव की वाणी में, आपका दिल लगे कि भगवान शंकर की कथा हम सुन रहे हैं और शिव ऐसा कर सकता है, विश्वास मानकर करना, नहीं तो मत करना। एक पत्र और देखिए, मैं आभा त्रिपाठी, मानस विहार कॉलोनी, गोरखपुर से आई। कहीं बैठी हूं, आभा त्रिपाठी, मानस विहार कॉलोनी, गोरखपुर से आई। कहीं बैठी हूं तो हाथ हिला सकती हूं। मैं आभा त्रिपाठी, मानस विहार कॉलोनी, गोरखपुर से आई। गुरुदेव, शादी के हम लोगों ने 2 साल इंतजार करा, 5 साल इंतजार करा, 6 साल इंतजार करा, 9 साल इंतजार करा, 10 साल हमने इंतजार करा, 12 साल हमने इंतजार करा, शादी के 15 साल हमने इंतजार करा, पर हमारे यहाँ संतान का सुख नहीं हुआ। गुरुदेव, जब डॉक्टरों ने मना कर दिया कि तुम्हें संतान नहीं होगी, हमने टेस्ट बेबी भी करवाया पर औलाद नहीं हुई, तब हमारे मन से बच्चे का हमने आज छोड़ दिया था। तब एक सब्जी बेचने वाली बाई ने, जो सब्जी बेचने के लिए ठेला लेकर आती थी, वो मोबाइल पर कथा सुन रही थी ठेले के ऊपर रखकर। उसने कहा, बहन इनकी कथा सुनती हो? हमने कहा नहीं, इनकी सुना करो, जो मांगोगी ना वो मिल जाएगा। वो सब्जी वाली के कहने पर हमने कथा सुनना प्रारंभ करी, और जो 15 साल तक औलाद नहीं हुई, बाबा की कृपा से 12 अगस्त 2021 को हमारे यहाँ पुत्र रत्न की प्राप्ति हो गई। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। कहीं बैठी हूँ तो हाथ हिला सकती है। मैं आभा त्रिपाठी, मानस विहार कॉलोनी, गोरखपुर से आई हूँ। कहीं बैठी हूँ तो हाथ हिला सकती है। आई है आज खाली केवल एक सब्जी वाली के कहने से, जो कथा सुनकर जा रही है उसके कहने पर, जिन्होंने भगवान शिव की आराधना का फल पाया और 15 साल के बाद लाल को पाया, ये शिव। रो मत तुम लोग, बहुत खुश हो, बाबा ने लाल दे दिया ना, अब रोना नहीं, बाबा की हमारी वजह से शिव कृपा करने वाला। अरे लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। शिव कृपा। एक सब्जी वाली पर भरोसा करना, और वो कथा सुन रही है केवल ठेले पर रखकर सब्जी बेचते बेचते, और उसने कह दिया आप कथा सुनती हो, आप इनकी कथा सुनो, जो मांगोगी वो मिलेगा। और मुझे 12 अगस्त 2021 को बाबा ने पुत्र रत्न की प्राप्ति कराई। गुरुदेव, ये शिव कृपा है, ये शंकर की उदारता है, ये शिव तत्व की आनंदता है, ये शिव तत्व की जो उसके भक्ति, जो विश्वास, जो दृढ़ता उसने करी, वो भरोसा उसका जागा भरोसा। और मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, मेरे बेटाओं, मेरी माताओं, मेरी बहनों, मेरे भाई, आप सब यहां कथा सुनने के लिए नहीं आए। फिर निवेदन करूंगा, यहां कथा सुनने के लिए आप लोग नहीं आए, यहां बाबा से आप अपना संबंध जोड़ने के लिए आए हो और अपने पिता से मिलने के लिए आए हो कि मेरा पिता यहां है, वो मुझे तय है। हम जितने लोग सीहोर आते हैं, जितने लोग हमारे सीहोर पहुंचते हैं, जितने लोग कुबेरेश्वर धाम पर आते हैं, भले रुद्राक्ष बटे चाहे ना बटे, हमारा निवेदन है, अगर आप इंदौर जा रहे हो, भोपाल जा रहे हो, मध्य प्रदेश में कहीं पर भी आ रहे हो, तो तुम्हारा पहला लक्ष्य होना चाहिए कि मुझे कुबेरेश्वर धाम जाना है, मेरे पिता के घर जाना है, मेरे माई के जाना है। सीहोर कुबेरेश्वर धाम कुछ दूसरा नहीं है। सीहोर कुबेरेश्वर धाम मेरी एक बहनों का, एक बेटियों का मायका है, इसलिए हम आपको जीजी बोलते हैं, हम आपको बहन बोलते हैं, माता कहते हैं, बेटी कहते हैं, आपका मायका है वो। और जितने जीजा हो यहाँ कथा सुन रहे हैं, तुम्हारी ससुराल समझ कर, यहाँ जितने पुरुष हैं, जितने साधु सन्यासी तपस्वी साधक उपासक ब्राह्मण संत साधु जितने भी हो, तुम ये समझ कर आना कि कुबेरेश्वर धाम तुम साधारण जगह नहीं जा रहे हो। जैसे महादेव ने अपनी बेटी अशोक सुंदरी का विवाह करा था और उनके भी दामाद थे, वैसे ही मेरे महादेव के तुम दामाद हो, तुम्हें लिफाफे के बिना नहीं भेजेगा मेरा बाबा। बेटी मायके जाती है तो साड़ी लेकर आती है, और दामाद मायके जाता है तो मान लेकर आता है, तुम्हें खाली नहीं भेजेगा। हमने पहले भी कथा में कहा, हमारा एक नियम है, व्यासपीठ पर आने से पहले हम शंकर को भजते हैं, सुबह भजन करते हैं, जब पूजा करते हैं, सेवा करते हैं, शिव का अभिषेक करते हैं, प्रतिदिन भगवान शंकर से प्रार्थना करते हैं, तो एक ही बात कहते हैं कि पुरुष की जेब खाली मत रखना और नारी की गोद खाली मत रखना, बस इतनी कृपा। पुरुष की जेब खाली रहती है तो लोग ताने देते हैं, उसको नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं, गालियां देते हैं, अपशब्द करते हैं, ठोकरें मारते हैं, कोई नहीं पूछता। अगर पति की जेब खाली है, पुरुष की जेब खाली है, तो उसको कोई नहीं पूछता। और नारी की अगर गोद खाली है, उसकी औलाद नहीं है, तो लोग उसको ताना ताना दे देकर मार देते हैं। इसलिए बोले बाबा, पुरुष की जेब खाली मत रखना और नारी की गोद खाली मत रखना, उसको भर कर। ये हमारा प्रतिदिन का नियम है, बाबा से प्रार्थना करना, ये हमारा रोज का नियम है। शंकर भगवान से कहने कि हम जा रहे हैं व्यासपीठ पर, हम जा रहे हैं व्यासपीठ पर, और आप हमारे साथ चल रहे हैं। बस जो विश्वास लेकर आए, जो सुने दिल से, उसकी जेब भी खाली ना रहे और उसकी गोद भी खाली ना रहे, इतना देना कि वो दुनिया को चिल्ला चिल्ला के कह सके कि मेरे बाबा ने दिया है, मेरे महादेव, मेरे महाकाल ने दिया है, मेरे कुबेर भंडारी ने। जो तुम पर हंसे हैं, जो तुम पर हंसते हैं, जो तुम पर ताना कसते हैं, उसका जवाब आप मत दो, उसका जवाब तो मेरा कुबेर भंडारी समय आने पर देता है। उसका जवाब आपको नहीं देगा, वो देगा। वो करो शिव की आराधना, शिव की उपासना। शंकर ने कभी तोड़ने का काम नहीं करा, शंकर जी ने जोड़ने का काम करा। उनके पास में माता पार्वती जी का वाहन है शेर, कार्तिकेय बैठते हैं मोर पर, गणेश जी बैठते हैं चूहे पर, शंकर जी के गले में है सांप, बैठे हैं नंदी पर। सब एक दूसरे के विरोधी हैं, शेर नंदी को नहीं छोड़े, मोर सर्प को नहीं छोड़े, सर्प चूहे को नहीं छोड़े, और उसके बाद भी शिवजी ने जोड़ना सिखाया। किसी की सामर्थ्यता नहीं कि कोई किसी को भक्षण कर ले। जो शंकर भगवान के चरणों में पहुंच जाता है, दुनिया में किसी की सामर्थ्यता नहीं है कि उसकी आंख में आंसू ला दे, क्योंकि मेरा शिव पहुंचने वाला।
मेरा वो घरदानी, मेरा शंभु, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा शिव उसके आंसू पोंछने वाला होगा। कल कथा में कहा था, नल के टपकते हुए पानी को प्लम्बर या घर के लोग रोक सकते हैं, और तुम्हारी आंख में आए हुए आंसू को केवल महादेव ही रोक सकते हैं, कोई दूसरा नहीं, कोई दूसरा। बस उसको मन करा करे तब दिल से उसको एक बार रोज जब मंदिर में जल चढ़ाने जाओ तो उसको दिल से एक बार कर, दिल से। उससे दिल से कभी कभी कह कर आ जाया करो। ना चौकी मेरे पास चांदी की, ना आसन कोई लगा, कभी फुर्सत हो तो डमरू भगतों के घर भी आ जाना, कभी फुर्सत हो तो डमरू मेरे धन के घर भी आ जाना, जो रूखा सूखा दिया हमें उसका भी भोग लगा जाना। किसी पुराण में यह नहीं लिखा कि शंकर जी को 56 भोग लगते, तुमने पढ़ा हो तो हमको जरूर दिखा। किसी पुराण में नहीं लिखा कि शंकर भगवान को लड्डू का भोग लगता है, कहीं पढ़ा हो तो हमको जरूर बता। किसी पुराण में नहीं लिखा कि शंकर जी को रबड़ी और बासुंदी और खीर का भोग लगता हो, किसी पुराण में पढ़ा हो तो हमें बताना। यहाँ तो सीधा सा एक क्रम है, आकड़िया की रोटी बनाई और काकड़िया की साग। रोटी बनाई गई है, उस रोटी को तुमने सेक लिया, उसी को तुमने मल लिया, गुड़ पड़ा हो तो गुड़, शक्कर पड़ा हो तो शक्कर। 16 सोमवार का जो व्रत करती है मेरी माताएं, वो जानती है मलीदा बनाना, उनको आता है चूरमा बनाना। क्या करती है, केवल उसको सेकती है, सेक कर मलती, चलनी से चांदती, उसमें गुड़ मिला देती और बाबा को भोग लगा देती। बाबा को ज्यादा तुम्हारे दिखावे की जरूरत नहीं, ये भी दे सको तो ठीक है, नहीं तो एक बेलपत्री बाबा को समर्पित कर, वो भी हो तो ठीक है। बाबा की उठा के धोके बाबा को चढ़ा दे, वो भी ठीक है। नहीं है तो बाबा के चरणों को प्रणाम कर कर कह दो, तू जब देगा तब तेरे दरवाजे पर लेकर जाऊंगी, तू कृपा करेगा। ना चौकी लगा सकी चांदी की, ना कोई आसन बिछा, ना मेरे पास कोई चौकी है, ना चोर बना सका सोने का, नागर मेरे थारो दारी, मेरा खुद ही बिछौना धरती पर, तेरी सेज सजाऊं मैं कैसे। मेरा खुद ही बिछौना धरती पर, तेरी सेज बिछाऊं मैं कैसे। जो रूखा सूखा दिया हमें उसका ही भोग लगा जाना, कभी फुर्सत हो तो डमरू गिरधन के घर भी आ जाना, कभी फुर्सत हो तो डमरू गिरधन के घर भी आ जाना, सूखा दिया हमें उसका भी भोग लगा जाना, जो रूखा सूखा दिया हमें उसका